जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए ला चुका हूँ पुस्तक एवं लेखक सीरीज का दूसरा पार्ट। इसमें हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सभी पुस्तकें एवं उनके लेखकों को कवर करेंगे। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये टॉपिक लगभग हर एक एग्जाम में पूछी जाती है और जिस तरह से मैंने इसे तैयार किया उससे ये चीज़ें और भी स्पष्ट हो जाएंगी। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसमें मैंने लगभग सभी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण दिया है जो इसे अन्य शिक्षकों के वीडियो से भिन्न बनाता है। और तीसरी पॉइंट ये कि इसे मैंने एमसीक्यू के रूप में प्रिपेयर किया है जिससे ये आपको जीवन में लंबे समय तक बना रहे। मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर लाभ पहुँचाएगी एवं एक नया नजरिया देगी, अतः आप इसके अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है चचनामा। चचनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक की कोई जानकारी नहीं है, अतः यह बोला जा सकता है कि इसके जो लेखक हैं वो अज्ञात हैं। तो चचनामा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस पुस्तक में भारत पर प्रथम अरबी आक्रमण की चर्चा है जो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में राजा दाहिर पर किया था जो सिंध के राजा थे। हमारा अगला प्रश्न है किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अल-बर्नी। अल-बर्नी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह मोहम्मद गजनवी का दरबारी कवि था। और उसके साथ भारत आया था। किताबुल हिंद को तहकीक हिंद के भी नाम से जानते हैं। तहकीक हिंद के भी नाम से जानते हैं जिसका अर्थ होता है भारत की खोज। इसमें भारतीय संस्कृति का वर्णन है, वेद का कुछ वर्णन है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? शाहनामा, तो इसके लेखक जो है वो फिरदौसी हैं। फिरदौसी। शाहनामा एक महाकाव्य है। महाकाव्य क्या होता है? बहुत लंबी कविता जैसे महाभारत हमारी है ना। तो शाहनामा एक महाकाव्य है। शाहनामा एक महाकाव्य है। इसमें ईरान के शासकों की चर्चा है। इसमें ईरान के शासकों की चर्चा है। फिरदौसी कौन था? तो ये मोहम्मद गजनवी का दरबारी था। वही मोहम्मद गजनवी जो लुटेरा था, जो लगभग 1000 ईस्वी के आसपास भारत पे आक्रमण किया था और भारत को लूटा था। ये वही था जिसने सोमनाथ मंदिर की लूट की थी। इसे पूर्व के होमर के भी नाम से जाना जाता है। पूर्व का होमर। होमर कौन था? वो यूरोप का एक बहुत फेमस कवि हुआ है, एशिया पूर्व में पड़ता है ना, तो ये हो गया पूरब। पूरब या पूर्व कह सकते हैं, पूरब का होमर या पूर्व का होमर के नाम से जाना जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है तारीख यामनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है उत्बी। ठीक है, उत्बी। तारीख यामनी का अर्थ क्या होता है? तारीख यामनी को किताबुल आमनी के भी नाम से जानते हैं। किताबुल आमनी मतलब यामनी की किताब। तारीख यामनी का अर्थ क्या हो सकता है? यामनी का इतिहास। किताबुल यामनी। ठीक है, इस पुस्तक में है क्या? तो यामनी वंश का इतिहास है जिससे गजनवी का संबंध था। ठीक है, यामनी वंश का इतिहास। यामनी वंश का इतिहास है जिस वंश से गजनवी का संबंध था। वही गजनवी जिसके बारे में प्रीवियस 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, आक्रमणकारी गजनवी। ठीक है, अब उत्बी था कौन? तो ये गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। दरबारी इतिहासकार। दरबारी इतिहासकार। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हमारा पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है चंद्रवर्धी। ठीक है, चंद्रवर्धी। ये एक कविता है। ठीक है, क्या ये एक कविता है, लंबी कविता है, पृथ्वीराज चौहान के जीवन के बारे में है। ठीक है, किसके बारे में है? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के बारे में। चंद्रवर्धी कौन था? तो ये पृथ्वीराज चौहान का राजकवि था। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि था और उसका बचपन का मित्र था। बचपन का मित्र था किसका? पृथ्वीराज चौहान का। हमारा अगला प्रश्न है तबकात नासरी। ठीक है, तबकात नासरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मिनहाज ए सिराज। कौन है इसके लेखक? मिनहाज ए सिराज। ये पुस्तक है किसके बारे में? आपने गुलाम वंश का नाम सुना होगा। उसका एक शासक था नसीर उद्दीन महमूद। कौन था?
नसीर उद्दीन महमूद, नसीर उद्दीन महमूद, इसी के बारे में ये बुक है। तो ये नसीर से नासिरिया है, तबकात नाशरी। ये मुस्लिम दुनिया का संपूर्ण इतिहास है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है ताजुल माशिद पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है हसन निजामी। ये सारी पुस्तक जो है वो हमारा दिल्ली सल्तनत कालीन पुस्तक है, ठीक है, उसके इतिहास के बारे में बताते हैं। तो ये ताजुल माशिद जो है इसके लेखक है हसन निजामी। इसमें भी क्या है, दिल्ली सल्तनत का इतिहास है, सल्तनत कालीन इतिहास है, सल्तनत इतिहास है। सल्तनत इतिहास कब से कब तक का है? 1192 से लेकर के 1228 के बीच तक का है। मतलब मुख्य रूप से ये बोला जा सकता है खिलजी वंश का है। खिलजी वंश कब से शुरू हुआ है? 1196 से, ठीक है। खिलजी वंश का इतिहास है इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा तारीख फिरोज शाही पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है वो जियाउद्दीन बर्नी है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जियाउद्दीन बर्नी है। इस पुस्तक में कहां से कहां तक है? ये भी सल्तनत कालीन पुस्तक है। कहां से कहां तक का इतिहास है? तो इसमें गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। बलबन, गयासुद्दीन बलबन कौन है? ये गुलाम वंश का लगभग आखिरी बोल सकते हैं, आखिरी सबसे मजबूत राजा बोल सकते हैं। गयासुद्दीन बलबन से लेकर के फिरोज शाह तुगलक या फैस्टी, ठीक है, जो तुगलक वंश का है, तब का इतिहास है, ठीक है। जियाउद्दीन बर्नी जो है कोई इन सबको देखा था और ये मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के दरबार में था। और इसने एक और पुस्तक लिखी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फुतुहात ए जहानदारी। कौन सा पुस्तक है? जहानदारी, फुतुहात ए जहानदारी, ठीक है। हमारी अगली पुस्तक है तुगलकनामा। इसके लेखक कौन है? अमीर खुसरो। बहुत इंपॉर्टेंट है अमीर खुसरो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन। तुगलकनामा है क्या? एक कविता है, ठीक है, कविता है जो 1320 में लिखी गई है, ठीक है, 1320 में। खिलजी वंश का समाप्ति और तुगलक की स्थापना का वर्णन है इसमें, ठीक है। इसमें क्या चीज़ का वर्णन है? खिलजी वंश, खिलजी का अंत और तुगलक वंश का स्थापना। सीधा सीधी सिंपली वे में कह सकते हैं कि तुगलक वंश की स्थापना की कहानी इसमें, ठीक है, तुगलक वंश की स्थापना की कहानी इसमें। अब अमीर खुसरो के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है इसलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले तो इसे तूती हिंद के नाम से जाना जाता है, मतलब भारत का तोता, ठीक है, तूती ए हिंद के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है भारत का तोता। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? यह निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, निजाम का शिष्य था, निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। दूसरा पॉइंट तो ये हुआ। तीसरा पॉइंट इसका अन्य रचना के बारे में जान लेते हैं। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा रचना है वो खजाइन अल फुतह है, ठीक है। कौन सा रचना है? खजाइन। ये भी पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इसे अलग से प्रश्न में मेंशन नहीं किया है। मैंने सोचा मैं यहाँ पे बता ही दूंगा, तो अलग से इसका प्रश्न लेना जायज नहीं बनता है। तो खजाइन अल फुतह इसकी दूसरी रचना है, जिसमें इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का वर्णन किया है। इसे तारीख अलाई के भी नाम से जाना जाता है। खजाइन उल फुतह मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप नोट वही कर सकते हैं। इसे तारीख अलाई के नाम से जाना जाता है, मतलब अलाउद्दीन का इतिहास, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ और बातें कर लेते हैं। ये तो क्या इसका इतिहास से रिलेटेड बात है। इसका अन्य ये ना बहुत जो हर एक क्षेत्र में होता है, ये ना जिसको मल्टी टैलेंटेड कर सकते हैं, ठीक है, ये एक मल्टी टैलेंटेड आदमी है। इसे कव्वाली का जनक बोला जाता है, कव्वाली का जनक माना जाता है, और इसे और उर्दू साहित्य का पिता बोला जाता है, उर्दू साहित्य का पिता माना जाता है, ठीक है। इसने सितार और तबला का भी आविष्कार किया। समझ रहा है कहाँ तक जा रहा है? ये गाने बजाने से संबंधित था, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था और उसके दरबार में तो कव्वाली का जनक बोला जाता है, और सितार और तबला का आविष्कारक, सितार और तबला का आविष्कारक माना जाता है, और संगीत का कुछ कुछ शैली का जनक माना जाता है, जिसमें ख्याल और तराना आता है, ठीक है। ख्याल और तराना संगीत शैली का जनक माना जाता है। आपने छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना लगा करके पोयम, मतलब ये सॉन्ग सुना होगा जो ब्रज भाषा में है। इसके भी इस पोयम के ये जो है वो लेखक है। कौन सा पोयम? छाप तिलक। छाप तिलक जो पोयम है उसके ये लेखक है। मैं छाप तिलक के बारे में और नहीं बोलना चाहता हूँ, आप बस पता कर लीजिए कैसा पोयम है। तो हमारा अगला प्रश्न है तूतीनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जियाउद्दीन नक्शावी, ठीक है, जियाउद्दीन नक्शावी। ये इतिहास की पुस्तक नहीं है, बस पहले ही पुस्तक है, इसमें तोते की कहानियां है, ठीक है। तूतीनामा है तो इसमें तोते की कहानी है।
इसमें तोते की कहानी है। हाँ, इसका एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो कहानी हुआ बाद में जाकर के मुगल काल में जो चित्रकला का विकास हुआ उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई है। मतलब बहुत सारा जो मुगल काल में चित्रकला है वो इस कहानी के कुछ कुछ पटल का वर्णन है। मुगल कालीन चित्रकला जो है, मुगल कालीन चित्रकला का विकास। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है तारीख़ मुबारक शाही। ठीक है, तारीख़ मुबारक शाही, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है याहिया बिन अहमद सरहिंदी। सरहिंदी के नाम से समझिए इसको, ये सरहिंदी कहते हैं तो इन्हें सरहिंदी बोला जाता है। ठीक है, ये पुस्तक में क्या चीज़ है? इस पुस्तक में गौरी के आक्रमण से लेकर के, गौरी का जो भारत पर आक्रमण हुआ था जिसने पृथ्वीराज चौहान को दूसरे तराइन की युद्ध में हराया था, ठीक है, 1192 में, तो गौरी का जो आक्रमण है तब से लेकर के सैयद वंश सेकेंड लास्ट वंश है दिल्ली सल्तनत का। सैयद के बाद हमारा लास्ट में लोधी वंश आता है, तो सैयद वंश तक का इतिहास है इसमें, और इसे जो है सैयद वंश के इतिहास को लेकर के एकमात्र पुस्तक माना जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हमारा फतवा ए फिरोज शाही। ठीक है, एक्चुअली में फतवा ए फिरोज शाही नहीं है, ये फुतुहात ए फिरोज शाही है। ठीक है, फुतुहात, ठीक है, फुतुहात ए फिरोज शाही। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है फिरोज शाह। कौन? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, खुद जो राजा रह चुका है, तुगलक वंश का राजा। कब से कब तक रहा है? 1351 से लेकर के 1388 के बीच में। ठीक है, मतलब 37 साल का कुछ इसका। और इसी का क्या है? इसी का ये आत्मकथा है। क्या ये? आत्मकथा। ठीक है, अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा रेहला पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसके लेखक है इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता। रेहला है क्या? ये एक यात्रा वृत्तांत है। क्या ये? यात्रा वृत्तांत, जिसको इंग्लिश में ट्रैवलॉग कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? यात्रा वृत्तांत है। जिसे इंग्लिश में ट्रैवलॉग कहते हैं। ठीक है, इब्न बतूता के बारे में जानते हैं। ये मोरक्को निवासी था। कहाँ का था ये? मोरक्को का था। मोरक्को कौन से देश में पड़ता है? ये अभी कौन से महादेश में पड़ता है? ये अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका बोल सकते हैं, जहाँ पे एटलस पहाड़ पर्वत है। ठीक है, वो अफ्रीका में पड़ता है मोरक्को। वहाँ का यात्री था, तो वो अरब माना जाता है, तो वहाँ का अरब यात्री बोल सकते हैं ना, जो 40 से अधिक देश का भ्रमण किया था। 40 से अधिक देश। आप गूगल पे इसका रूट मैप भी देख सकते हैं, अवेलेबल। वो पहले अफ्रीका से अरब होते हुए भारत आया, फिर भारत से फिर वाटर रूट होते हुए इंडोनेशिया गया, फिर चाइना गया, लगभग हर एक देश का इसने। ये किसके शासनकाल में भारत आया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया है। ठीक है, एम्बेडी ने इसे अपना काजी बनाया था। ठीक है, अपना काजी नियुक्त किया था। काजी क्या होता है? तो सल्तनत काल में जो जज होता था ना, उसे काजी कहा जाता था। ठीक है, और इसे वो दूत बना करके चीन भेजा था। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, जायसी के नाम से भी याद रख सकते हैं। सबसे पहले पद्मावत के बारे में जानते हैं। पद्मावत है क्या? तो ये एक महाकाव्य है, एक महाकाव्य है जिसमें राजकुमारी पद्मावती की कहानी। ठीक है, और रतन सेन के राजा रतन सेन, हाँ, जिस पर मूवी है पद्मावत। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में जानते हैं। ये सूरवंश के समकालीन है। सूरवंश कौन सा वंश है? जिसके शासक हुए शेरशाह सूरी। ठीक है, उसी के समय, आसपास के समय ये रहे, और ये पुस्तक लिखी गई है। हमारा अगला प्रश्न है बाबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाबरनामा पुस्तक के लेखक खुद बाबर है। उनका पूरा नाम क्या है? जहीरुद्दीन बाबर। ठीक है, बाबरनामा को तुजुक बाबरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक्चुअली में ये जो मूल नाम है वो तुजुक बाबरी ही है। पुस्तक का मूल नाम है तुजुक बाबरी। ठीक है, जो कि चुगतई भाषा में लिखी गई थी। बाबर ने इसे कौन सी भाषा में लिखी थी? चुगतई भाषा में लिखी थी। बाबरनामा इसका नाम कैसे पड़ा? तो जब अकबर का काल आया, तो अकबर के दरबार में एक थे रहीम खाने खाना, जिसका दोहा प्रसिद्ध है ना, रहीम के दोहे। तो रहीम खाने खाना इसको फारसी भाषा में अनुवाद करते हैं, और इसका नाम पड़ जाता है बाबरनामा। फारसी अनुवाद है बाबरनामा। ठीक है, इसमें बाबर ने भारत में जब वो आक्रमण करता है, पहले तो मध्य एशिया का था वो। ठीक है, अफगानिस्तान के ऊपर वाला रीजन में था ना। जब यहाँ आक्रमण करता है तो यहाँ के मौसम के बारे में वो लिखता है। इसमें बहुत सारा चीज़, चारबाग पद्धति के बारे में इसने बाबरनामा में लिखा है, और भी बहुत सारी चीज़ लिखता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो हुमायूंनामा पुस्तक के लेखिका है गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा क्या है? तो ये हुमायूं की जीवनी है। हुमायूं की जीवनी है। गुलबदन बेगम कौन थी? तो ये हुमायूं की बहन थी। हुमायूं की
बहन थी, यानी कि कह सकते हैं अकबर की बुआ थी, और अकबर के ही कहने पे इसने हुमायूंनामा लिखी थी। अगला प्रश्न है, अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल। अकबरनामा है क्या? तो ये अकबर की जीवनी है। क्या ये अकबर की जीवनी है? ठीक है। इसी इसी अकबरनामा का तीसरा खंड जो है, थर्ड सेक्शन कह सकते हैं, थर्ड सेक्शन आईने अकबरी का है। ठीक है, आईने अकबरी। ठीक है, तो बहुत बार आईने अकबरी पूछा जाता है कि आईने अकबरी के लेखक कौन है, तो ऑब्वियस सी बात है अबुल फजल ही होगा, क्योंकि अकबरनामा का ही एक पार्ट है ये। अबुल फजल की बात कर ले तो अबुल फजल कौन था? तो यह जो था अकबर का वजीर और दरबारी इतिहासकार था। वजीर भी था और इतिहासकार भी था। ठीक है, इतिहासकार और वजीर हो गया। यह बाइबल का फारसी अनुवाद किया था। बाइबल क्या है? तो क्रिश्चियन का धार्मिक ग्रंथ है बाइबल। बाइबल का फारसी अनुवाद किया। बाद में भी अनुवाद हुए, इसका नाम उतना नहीं आता है, लेकिन बाद में भी कुछ लोगों ने अनुवाद किया। अबुल फजल जो था फैजी का भाई था। अबुल फजल फैजी दोनों अकबर के नवरत्न में थे। फैजी का भाई, फैजी भी अबुल फजल फैजी। फैजी जो था वो सलीम का गणित शिक्षक था। यदि अकबर के बारे में आप अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप एक वेब सीरीज जरूर देखें, ताज। ताज एक वेब सीरीज है, वो जरूर देखें, बहुत अच्छी वेब सीरीज है। इसके 2 सीजन है। इसमें अकबर सलीम और इनके जो दरबारी हैं, आगे बदाऊनी भी आएगा, बदाऊनी के बारे में भी है, अबुल फजल का है, उसका एक अच्छा सा विवरण है कहानी, तो आप ताज जरूर देखें। अगला प्रश्न है हमारा, तुजुकी जहांगीरी, इसके लेखक कौन है? तो तुजुकी जहांगीरी के लेखक जहांगीर खुद है। तो ये क्या हो गया? तुजुकी जहांगीरी एक क्या हो जाएगा? आत्मकथा हो जाएगा, क्योंकि इसके लेखक खुद है, आत्मकथा। हमारा अगला प्रश्न है, बादशाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अब्दुल हमीद लाहौरी। बादशाहनामा में है क्या? तो ये शाहजहां के शासनकाल का आधिकारिक विवरण है, शुरुआती के 20 साल का। ठीक है, तो शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक रहा है? 1627 से लेकर के 58 तक रहा है। तो इसमें ये विवरण जो है वो हमारा कब तक का है? 47-48 साल तक का है। 1627 से 1647 से 48 तक का होगा। ठीक है, अब्दुल हमीद लाहौरी के बारे में जानते हैं। ये दरबारी इतिहासकार रहा है शाहजहां का। ठीक है, दरबारी इतिहासकार। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, मुंतखब उत तारीख, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसके लेखक बदाऊनी है। ठीक है, मुंतखब उत तारीख में है क्या? तो ये एक इतिहास की पुस्तक है। ठीक है, इसमें गजनवी के शासन, गजनवी है ना, गजनवी के शासन से लेकर के 1595 तक, मतलब अकबर के शासन का लास्ट का 10 साल पहले तक का कहानी है। ठीक है, इतिहास है। इसमें जो है बदाऊनी जो था वो अकबर का दरबारी इतिहासकार और सलाहकार था। ठीक है, इतिहासकार प्लस सलाहकार था। ठीक है, सलाहकार था। इस बुक में खास करके मुंतखब उत तारीख में इसने अकबर के धार्मिक नीति का आलोचना किया है। ठीक है, धार्मिक आलोचना की है इसकी धार्मिक नीति की। अब इसके बात करते हैं बदाऊनी की, कुछ और बात कर लेते हैं। तो बदाऊनी जो था रामायण और महाभारत का फारसी अनुवाद किया था। रामायण और महाभारत का फारसी अनुवाद किया था। रामायण का अनुवाद इसने खुद से की थी, जबकि महाभारत का अनुवाद इसने फैजी की मदद से किया था। फैजी वही फैजी जो अबुल फजल का भाई था और सलीम का गणित का शिक्षक था। और महाभारत का जो फारसी अनुवाद हुआ उसका नाम क्या होता है? उसका नाम है रज्मनामा। क्या नाम है? रज्मनामा। तो बोल सकते हैं कि रज्मनामा की रचना बदाऊनी ने की है। हमारा अगला प्रश्न है, जफरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो जफरनामा पुस्तक के लेखक है गुरु गोविंद सिंह। एक्चुअली में जफरनामा कोई पुस्तक नहीं है, यह क्या है? यह गुरु गोविंद सिंह के द्वारा औरंगजेब को लिखा गया पत्र है। इस पत्र में था क्या? तो औरंगजेब के द्वारा की गई गलतियों का विवरण था कि औरंगजेब ने कौन कौन सा गलती की है। ठीक है, औरंगजेब को पत्र था। गुरु गोविंद सिंह थे कौन? तो सिख के 10वें गुरु थे, 10वें गुरु थे, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, खालसा दल की स्थापना की थी। 10वें और अंतिम कह सकते हैं ना, अंतिम भी बोल सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिर्रे अकबर पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसके लेखक है तारा सिकों। सबसे पहले जानते हैं कि सिर्रे अकबर है क्या। सिर्रे अकबर का अर्थ होता है महान रहस्य। क्या होता है? महान रहस्य।
संस्कृत के 52 उपनिषद का फारसी अनुवाद है। और इसी सिर्रे अकबर के कारण जब तक यूरोपियन का भी आगमन हो गया था भारतीय महाद्वीप में, तो यूरोप के लोग को उपनिषद का ज्ञान हुआ। ठीक है, यूरोप को उपनिषद का ज्ञान हुआ इसी सिर्रे अकबर के कारण। ठीक है, अब तारा सिक्कों के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो था वो शाहजहां का बड़ा बेटा था, शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र था शाहजहां का, पहला चीज। दूसरा, इसे दूसरा अकबर के नाम से जाना जाता था क्योंकि ये सहिष्णु था। दूसरा अकबर के नाम, दूसरा और छोटा अकबर भी, ठीक है, छोटा अकबर भी बोलते हैं लोग इसे, दूसरा और छोटा अकबर के नाम से जाना जाता था। और उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब इसको मौत के घाट उतार दिया था। इसका एक और पुस्तक है मज्म अल बहरीन। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कौन सा पुस्तक है, मज्म उल बहरीन, जिसका अर्थ होता है इस्लाम और वेदांत, मतलब हिंदू और मुस्लिम के बीच सहिष्णुता या समानता। ठीक है, मज्म उल बहरीन का ये लेखक है। तारा सिकों ने गीता का भी फारसी अनुवाद किया था और एक योग वशिष्ठ करके पुस्तक है उसका भी फारसी अनुवाद किया था। किसका? गीता, श्रीमद् भागवत गीता और वशिष्ठ, योग वशिष्ठ, योग वशिष्ठ, इसका फारसी अनुवाद। हमारा अगला प्रश्न है किताबे नौरस पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। ठीक है, किताबे नौरस में है क्या? किताबे नौरस में है क्या? हिंदू और मुस्लिम देवी देवता को समर्पित गाने की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? सॉन्ग की पुस्तक है। किस तरह का सॉन्ग? तो देवी देवता का, मतलब कह सकते हैं भजन की पुस्तक या फिर। और ये सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं है, हिंदू और मुस्लिम दोनों देवी देवता के लिए, हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों देवी देवता के लिए सॉन्ग है इसमें। इसे नौरस नामा के नाम से भी जाना जाता है, नौरस नामा। नौरस क्यों इसका नाम पड़ा है? संगीत के नाम से पड़ा है, संगीत में नौरस होते हैं तो इसका नाम नौरस रख दिया गया, तो इसे नौरस नामा के भी नाम से जाना जाता है। अब इब्राहिम आदिल शाह के बारे में जानते हैं, ये कौन है? तो ये बीजापुर का सुल्तान था। ये कौन था? बीजापुर सुल्तान था। बीजापुर, वही बीजापुर जिसके अंदर हुआ आता था। ठीक है, तो ये बीजापुर का सुल्तान था। हमारा अगला प्रश्न है अस्टोरिया दो मोगोर। ठीक है, अस्टोरिया दो मोगोर, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है निकोलो मनुची। ठीक है, अब जानते हैं इस पुस्तक के बारे में। इसका हिंदी अनुवाद को मुगल भारत के नाम से जानते हैं। क्या चीज़? मुगल भारत, इसका हिंदी। और अस्टोरिया द मुगल मतलब होता भी है, मुगल मीन्स मंगोल, या फिर उसी से निकल के आया मुगल। ठीक है, मुगल मीन्स मुगल और अस्टोरिया मीन्स कहानी। ठीक है, तो अस्टोरिया द मुगल मतलब मुगल की कहानी, और इसका हिंदी अनुवाद मुगल भारत है। ये है क्या? ये एक यात्रा वृत्तांत है, निकोलो मनुची का यात्रा वृत्तांत। निकोलो मनुची यात्री था इटली का। ठीक है, तो उसी का यात्रा वृत्तांत है ये। एक्चुअली में ये एक चिकित्सक था, मतलब ये एक डॉक्टर था। भारत में जब आया तो शाहजहां के काल में आया था, 1653 से 1717 तक भारत में रहा। ठीक है, 1653 से 1717 तक भारत में रहा और ये इटली का था। ठीक है, तो ये आया था डॉक्टर के रूप में, लेकिन दारा सिकों और शाहजहां ने इसे तोपखाना में सैनिक के रूप में रखा। हमारा अगला प्रश्न है मुंतखाब उल लुबाब पुस्तक। ठीक है, इसके लेखक कौन है? खफी खां। इसके लेखक है खफी खां। ये पुस्तक है क्या? इसमें है क्या इस पुस्तक में? तो ये औरंगजेब के शासनकाल और दक्षिण भारत का इतिहास है। ठीक है, इसे तारीख खफी खां के भी नाम से जाना जाता है क्योंकि इसने खफी खां ने इसे लिखा था। इसका अर्थ क्या होता है? तो मुंतखब उल लुबाब है ना, इसका अर्थ होता है बुद्धिमान और शुद्ध लोगों के चुने हुए अभिलेख। ठीक है, खफी खां था कौन? तो खफी खां एक इतिहासकार था। हमारा अगला प्रश्न है आलमगीर नामा। ठीक है, आलमगीर नामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मिर्जा मोहम्मद काजिम। ठीक है, आलमगीर नामा में है क्या? तो इसमें आलमगीर यानी कि औरंगजेब, आलमगीर किसका नाम था? औरंगजेब का ही नाम था आलमगीर। तो औरंगजेब का प्रथम 10 वर्ष का इतिहास है इसमें औरंगजेब काल का। ठीक है, मतलब 1651 से 1668 होगा। ठीक है, 55 से 68 के बीच का इतिहास है। ये औरंगजेब का क्या था? इतिहासकार था, दरबारी इतिहासकार। हमारा अगला प्रश्न है मुक्तमाल्यदा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक, क्योंकि इसके लिखने वाला जो लेखक है वो इंपॉर्टेंट है। इसके लेखक कौन है? कृष्णदेव राय। ठीक है, सबसे पहले हम मुक्तमाल्यदा के बारे में जानते हैं। तो ये क्या है? तेलुगु भाषा में लिखा हुआ एक महाकाव्य है, तेलुगु महाकाव्य है मुक्तमाल्यदा। इसमें कहानी क्या है? तो इसमें कहानी है भगवान विष्णु के अवतार रंगनायक। ठीक है, रंगनायक भगवान विष्णु के एक अवतार है, उनका विवाह अलवार संत अंजाल कौन थी?
एकमात्र अलवार संतति, पहली की कथा महिला अलवार संतति अंजाल, उनके साथ साथ ये विष्णु के अवतार में इन दोनों के बीच विवाह का विवरण है। अमुक्त माल्यदा का अर्थ क्या होता है? माल्यदा मतलब माल्य, माला, ठीक है। अमुक्त मतलब अर्पित करना, ठीक है। तो माला पहना कर स्वयं अर्पित करना अमुक्त माल्यदा का अर्थ है, ठीक है। अब कृष्णदेव राय के बारे में जानते हैं, ठीक है। ये विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के शासक थे, ठीक है। तुलु वंश है ना। विजयनगर साम्राज्य में टोटल 4 वंश हुए, टोटल 4 वंश हुए। कौन कौन वंश था? संगम, सलुवा, तुलु और अराविदु। सस्ता जिसको नाम से जानते हैं, यस एस टी एस, संगम, सलुवा, तुलु और अराविदु। उसमें ये तुलु वंश के शासक हुए। इनका एक और इम्पोर्टेंट लिटरेरी वर्क है, साहित्यिक वर्क है, जिसका नाम है जाम्बवती कल्याणम, जो कि संस्कृत में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अमुक्त माल्यदा है वो तेलुगु में, और इनका एक पुस्तक जो है वो जाम्बवती कल्याणम, ठीक है। ये जो है वो संस्कृत में है, और इसमें कहानी क्या है? कृष्ण और जाम्बवती के विवाह की कहानी। जाम्बवती कौन थी? तो वो जाम्बवान की पुत्री थी, जो रामायण में है, वो जो हनुमान जी को अपना शक्ति याद दिलवाते हैं, वो उनकी पुत्री थी जाम्बवती, और कृष्ण के विवाह की कहानी है, और ये संस्कृत में है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है मनुचरितम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अल्लाह शानी पिद्दाना, ठीक है। ये भी तेलुगु महाकाव्य है। इसमें कहानी क्या है? तो पृथ्वी पर के सबसे पहले पुरुष मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, ठीक है, उनकी कहानी है। तो मनुचरितम यहीं से नाम पड़ा है, मनु और शत्रुपा की कहानी, शत्रुपा की कहानी है। अल्लाह शानी पिद्दाना कौन थे? ये कृष्णदेव राय के दरबारी कवि थे, ठीक है। कृष्णदेव राय के दरबारी कवि थे, और अष्टदिग्गज में से एक थे। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे, ठीक है, उनमें से एक ये भी थे। इनके एक और इम्पोर्टेंट बुक है जिसका नाम है हरि कथा सारम। क्या नाम है? हरि कथा सारम, इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा रसिक प्रिय पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है केशव दास, ठीक है। इसके लेखक कौन है? केशव दास। ये जो ग्रंथ है रसिक प्रिय, ये रीति ग्रंथ है। रीति ग्रंथ मतलब रीतिकाल में लिखा गया है, ठीक है। रीति ग्रंथ है 1591 में लिखा गया है, ठीक है। रीतिकाल के कवि बोल सकते हैं ना, ये केशव दास रीतिकाल के कवि थे। रीति ग्रंथ होता क्या है? रीतिकाल होता क्या? तो इसमें प्रेम के विविध रूपों का वर्णन है, मतलब प्रेम के बारे में लिखा जाता है, उसी को रीति कहते हैं। प्रेम के विविध वर्णन इसमें रसिक प्रिय में विविध तरह का प्रेम का वर्णन है, ठीक है। केशव दास का एक अन्य रचना है रामचंद्रिका, इंपॉर्टेंट बुक है रामचंद्रिका। और एक चीज़ और है कि जो रीतिकाल के जो कवि हुए उनकी लगभग जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी, ब्रज भाषा, क्योंकि थीम जो रहता था वो श्री कृष्ण और राधा का थीम रहता था, तो ये ब्रज भाषा होते थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा रास गंगाधर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है जगन्नाथ पंडित या पंडित जगन्नाथ। रास गंगाधर है क्या? तो संस्कृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, ठीक है, संस्कृत में लिखा गया काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। जगन्नाथ पंडित हैं कब के? तो ये जहांगीर के संरक्षण में थे, जहांगीर के संरक्षण में थे, और ये बनारस के थे, है ना, जहांगीर के संरक्षण। इनकी और इम्पोर्टेंट बुक है, एक तो हो गया गंगा लहरी, बहुत सारी बुक है इनकी। सबसे पहला तो गंगा लहरी करके बहुत सारा है, गंगा लहरी हो गया, अमृत लहरी हो गया, अमृत लहरी हो गया, फिर हो गया लक्ष्मी लहरी हो गया, और भी बहुत सारी, लक्ष्मी लहरी और भी बहुत सारी बुक है। नेक्स्ट प्रश्न में हमारा कविता वाली पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है तुलसीदास, ठीक है। कविता वाली ब्रज भाषा में लिखी गई है, ब्रज भाषा में लिखी गई है। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे ना, अकबर के समकालीन। इनकी अन्य रचना जान लेते हैं। सबसे पहला इंपोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट तो इनकी रामचरितमानस है। रामचरितमानस, चरित्र नहीं, रामचरितमानस सबसे इंपोर्टेंट। फिर है एक तो कवितावली हो ही गया, फिर है दोहावली, वली करके जो होगा इनका होगा दोहावली, कवितावली, गीतावली, गीतावली हो गया। और एक और इम्पोर्टेंट है विनय पत्रिका, ठीक है। कौन है? विनय पत्रिका। हमारा अगला प्रश्न है सूरसागर। सूरसागर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है सूरदास। अब सूरसागर के बारे में जान लेते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति एवं उनकी लीला का वर्णन है और ब्रज भाषा में है। सूरदास की अन्य रचना को जानते हैं। सूरदास का अन्य रचना है, एक तो है सुर सारावली, सुर सारावली, सुर पचीसी, और है साहित्य लहरी, नागलीला, साहित्य लहरी, नागलीला। अगला प्रश्न विक्रमार्जुन विजय, ठीक है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है आदिकवि पंप, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो सबसे पहले विक्रमार्जुन विजय के बारे में जानते हैं। ये है क्या? तो एक महाकाव्य है, कन्नड़ भाषा में है, ठीक है।
कन्नड़ महाकाव्य है, ठीक है, महाकाव्य। अब है क्या ये विक्रमार्जुन विजय में है क्या? तो एक्चुअली में ये महाभारत का कन्नड़ संस्करण है, मतलब महाभारत का ही कन्नड़ में अनुवाद है, जिसमें अर्जुन को मुख्य भूमिका में रखा गया है। किसको? अर्जुन मुख्य भूमिका में, इसीलिए इसका नाम जो है विक्रमार्जुन विजय है, ठीक है, अर्जुन मुख्य भूमिका में है। अब आदि कवि पंप के बारे में जान लेते हैं, ये कौन थे, किसके दरबार में थे। तो सबसे पहले ये चालुक्य राजा हरिकेसरी द्वितीय किसके दरबार में है? हरिकेसरी द्वितीय, जो कि एक चालुक्य के राजा है, चालुक्य राजा है, उनके दरबार में। इन्होंने आदि पुराण का अनुवाद कन्नड़ में किया है, ठीक है। ऐसे आदि पुराण संस्कृत में था, लेकिन उनका इन्होंने अनुवाद किया कन्नड़ में, अनुवाद। आदि पुराण है क्या? आदि पुराण जो मूल था संस्कृत वाला, उसे जिनसन ने लिखा था, जिसमें ऋषभ देव की चर्चा। ऋषभ देव कौन थे? तो जैन के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है फुतुह उल सलातीन, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है मलिक इशामी, अब्दुल मलिक इशामी। सबसे पहले फुतुह उल सलातीन के बारे में जान लेते हैं। इसका अर्थ होता है सुल्तानों का उपहार। क्या अर्थ होता है? सुल्तानों का उपहार, ठीक है। इसे शाहनामा ए हिंद के भी नाम से जानते हैं। शाहनामा के लेखक एक्चुअली में है कौन? शाहनामा फिरदौसी, है ना। तो इसे शाहनामा ए हिंद के भी नाम से जानते हैं, मतलब हिंद का, भारत का शाहनामा, ठीक है। इसमें है क्या? इसमें क्या चीज मेंशन है? तो इसमें गजनवी काल से, गजनवी काल से लेकर के 1350 ईस्वी तक का इतिहास है। गजनवी से लेकर के 1350 ईस्वी तक का इतिहास है। अब्दुल मलिक इशामी के बारे में जानते हैं। तो ये बहमन सम्राट, बहमनी साम्राज्य का एक सम्राट थे, बहमन शाह, ठीक है। बहमन शाह के दरबार में थे, बहमन शाह के संरक्षण में भी बोल सकते हैं, शाह के संरक्षण में थे। हमारा अगला प्रश्न है चंदायन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मौलाना दाऊद, ठीक है। चंदायन है क्या? चंदायन भारत की सबसे पहली सूफी प्रेम काव्य है। सूफी जो संत हुए या सूफी जितने भी साहित्य हुआ, उसमें सबसे पहला सूफी प्रेम काव्य है, मतलब प्रेम का वर्णन है, प्रेम की कविता है, ठीक है, जिसमें लॉरिक और चंदा का कैरेक्टर है, ठीक है। लॉरिक और चंदा का प्रेम का वर्णन है। तो यही जो चंदा फीमेल है, ठीक है, तो उसी के लिए इसका नाम जो है वो चंदायन रखा गया। ये मौलाना दाऊद है कौन? तो एक सूफी कवि हो गए, ठीक है, एक सूफी कवि हो गए। और किसके दरबार में है? तो ये फिरोज शाह तुगलक के दरबार में या फेस्टी के दरबार में। हमारा अगला प्रश्न है बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हो गए कबीर। बीजक है क्या? तो एक धार्मिक पाखंड की आलोचना का ग्रंथ है, ठीक है, आलोचना ग्रंथ है, धार्मिक पाखंड का आलोचना ग्रंथ। अब इसका 3 भाग है, ठीक है, 3 पार्ट है। 3 पार्ट कौन कौन सा है? एक है सखा, सखा, दूसरा है सबद, सखा सबद, और तीसरा है रामायणी, रामायणी। ये 3 पार्ट है। कबीर के बारे में जान लेते हैं। कबीर जो थे वो रहस्यवादी कवि और संत थे, ठीक है, रहस्यवादी कवि प्लस संत थे। और ये किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोधी के समकालीन। और ऐसा माना जा सकता है कि ये गुरु नानक के भी समकालीन होंगे, क्योंकि गुरु नानक भी सिकंदर लोधी के समकालीन थे, गुरु नानक के समकालीन थे। हमारा अगला प्रश्न है गुरु ग्रंथ साहिब पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक गुरु अर्जुन देव को माना जाता है। एक्चुअली में अर्जुन देव भी बोलते हैं। एक्चुअली में गुरु ग्रंथ साहिब एक बार में नहीं लिखा गया, ये अलग अलग समय में इसका संकलन हुआ है धीरे धीरे, लेकिन जो मुख्य रूप से संकलन है गुरु अर्जुन देव को माना जाता है। और जब गुरु अर्जुन देव संकलन किए थे तो इसका नाम जो था वो आदि ग्रंथ था, ठीक है। क्या नाम था? आदि ग्रंथ था, आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ था शुरुआत में नाम। ये गुरु ग्रंथ साहिब है क्या? तो सिखों के पवित्र ग्रंथ है, सिखों के धार्मिक ग्रंथ बोल सकते हैं या पवित्र ग्रंथ बोल सकते हैं। तो पहले आदि ग्रंथ था, फिर बाद में इसमें 9वें गुरु और 10वें गुरु की बानी जोड़ी गई, मतलब गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह की बानी जोड़ी गई, तब ये जाकर के गुरु ग्रंथ साहिब कहलाया, गुरु ग्रंथ साहिब कहलाया। अब गुरु ग्रंथ साहिब, अब 10वें गुरु के बाद, गुरु गोविंद सिंह के बाद कोई गुरु नहीं हुए, उन्होंने गुरु पद को समाप्त कर दिया, तो इसके जगह पे उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को अस्थायी गुरु के रूप में माना, ठीक है, मान्यता दी। अस्थायी गुरु बोला जाता है गुरु ग्रंथ साहिब को। हमारा अगला प्रश्न है तारीख शेर शाही पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अब्बास खान शरवानी, ठीक है। तारीख शेर शाही है क्या? तो शेरशाह सूरी, सूरी वंश का ये क्या है? इतिहास है, सूरी वंश का इतिहास, जिसके संस्थापक कौन थे? शेरशाह सूरी। अब्बास खान शरवानी जो थे
वो अकबर के दरबार में इतिहासकार थे। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। और ये पुस्तक कब लिखी गई है? 1580 के आसपास, जब सूर्यवंश लगभग सूर्यवंश क्या हो गया था? खत्म हो गया था। हमारा अगला प्रश्न है पांडुरंग महात्मायन। ठीक है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है तेनालीरामन। पांडुरंग महात्मायन के बारे में जानते हैं। ये एक तेलुगु महाकाव्य है। तेलुगु कौन सा क्षेत्र का भाषा है? तो आंध्र प्रदेश के रीजन का भाषा है। ठीक है, और यदि बोला जाए कि हमारे प्राचीन में ये कौन से साम्राज्य की भाषा रह चुकी होगी, तो ये विजयनगर साम्राज्य की भाषा थी। तेलुगु महाकाव्य। ठीक है, जिसमें इसमें क्या है, कहानी क्या चीज की है? तो भगवान विष्णु का पांडुरंग रूपी मंदिर का पौराणिक वृत्तांत है। ठीक है, पांडुरंग रूप किसके? भगवान विष्णु के। इनकारनेशन माना जा सकता है, उनका एक अवतार माना जा सकता है श्री विष्णु जी का। ठीक है, उन्हीं का महिमा मंडन है इसमें, किसी एक कहानी को लेकर के है कि ये कैसे किसी पे भक्त कृपा करते हैं। ठीक है, तेनालीरामा के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट तेनालीरामा की, ये कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गज में से एक थे। ठीक है, मतलब उनके दरबार में थे कृष्णदेव राय, वही कृष्णदेव राय जिसने अमुक्तमाल्यदा लिखी है। ठीक है, अष्ट दिग्गज। और तेनालीराम को इनकी चतुराई की कहानी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, माना जाता है। आपने बचपन में इनकी कहानी जरूर सुनी होगी। एक बार जो कृष्णदेव राय इन्हें बोल देते हैं कि मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं पसंद है, तो अगले दिन ये कोर्ट में अपने सर में घड़ा पहन करके चले आते हैं, जिसमें 2 छेद रहता है, सिर्फ बाहर देखने के लिए। तो वो राजा को ये तर्क देते हैं कि आपने बोला था कि फेस नहीं दिखाना, आपने ये नहीं बोला था कि कोर्ट में नहीं आना है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां इनकी। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कुमारपाल चरितम। ठीक है, कुमारपाल चरितम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है हेमचंद्र। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। कुमारपाल चरितम में है क्या? तो ये सोलंकी के राजा, सोलंकी चालुक्य था जो गुजरात में बेस्ड था, उसके राजा थे कुमारपाल। ठीक है, एक राजा थे उनके कुमारपाल। उनके जीवन और जैन धर्म में परिवर्तन की कहानी है। ठीक है, और ये हेमचंद्र थे कौन? ये एक जैन धर्म के गुरु थे और कुमारपाल के आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है, आध्यात्मिक गुरु थे। आगे से तुम देख लेने के बाद, ये सारे क्वेश्चन कर लेने के बाद, मुझे नहीं लगता है आप लोगों को कि मध्यकालीन इतिहास की कोई भी पुस्तक छूटी होगी। यदि छूटेगा तो मैं उसके लिए एक अलग से सीरीज लेकर के आ जाऊंगा। धन्यवाद।